इस वीडियो में आप देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित सामान्य ज्ञान दर्पण के विशेषज्ञों द्वारा चयनित पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन आंसर। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से पूछे गए प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों में से रहेगा, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स पौधों के मृदाविहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, अर्थात जल में बिना मिट्टी के पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम फिनॉल है। अगला प्रश्न है, विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं? 6.29 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 एम्पीयर विद्युत धारा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धों में मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में फ्लोएम द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन कैसे होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जैलम द्वारा होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फूड फ्लोएम द्वारा और जल जैलम द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग की विमा क्या है? कोणीय संवेग की विमा ml² होता है। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य का धातु कहते हैं? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या प्रमुख कारण है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? केतली का पानी कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है, अर्थात संवहन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आर्किड में बिलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है? आर्किड में बिलामेन ऊतक मूलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कठोरतम धातु है? प्लेटिनम कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? सिलिकॉन भूपर्पट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? बहुचर्चित गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन यानी मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रमन का प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किससे संबंधित है?
रमन का प्रभाव प्रकाश का परिकिरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीडियोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? पीडियोलॉजी का संबंध शिशुओं के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम का मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाले देशों में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, बिट्स के द्वारा किसकी स्मृति यानी मेमोरी का मापन किया जाता है? बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण अस्थि रोग ओस्टियोमेलेसिया हो जाता है? विटामिन डी की कमी के कारण अस्थि रोग ओस्टियोमेलेसिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने दिन के भीतर लगाया जाता है? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत स्थित है? वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। अगला प्रश्न है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है? समान ताप पर ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में अधिक होगी। अगला प्रश्न है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण में शरीर का अस्थिमज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के लीवर ऑयल में विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। अगला प्रश्न है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। अगला प्रश्न है, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 और 8 है। अगला प्रश्न है, जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। अगला प्रश्न है, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? ड्रॉपसी की बीमारी के लिए आर्जिमोन मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है?
सोनार के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगला प्रश्न है, मूत्र में एल्यूमीन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? मूत्र में एल्यूमीन आने से वृक्क किडनी के गड़बड़ होने की संभावना होती है।